मौसम का पारा तो डाउन हो गया है, लेकिन चुनावी पारा अपने चरम पर है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हम पहुंचे हैं करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में। जानेंगे आखिर यहां की जनता क्या चाहती है। अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने जीत हासिल की थी और इस बार दिल्ली यहां का क्या मूड है, सीधे जनता के पास चलेंगे। ये बताइए, पिछली बार से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है विशेष रवि, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इस बार क्या लगता है किसको मौका देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उसी को मौका देना चाहिए कि 49 दिन में बहुत काम किया, जो लोगों ने 5 साल में नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया 15 साल में, तो हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं कट्टर बीजेपी का हूँ। क्या लगता है, जिस तरीके से अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो जो झाड़ू लहर थी आम आदमी पार्टी की लहर थी और अब लोकसभा चुनावों के बाद मोदी लहर आई है, क्या मोदी लहर उस पर भारी पड़ेगी? नहीं, मोदी लहर भारी तो नहीं पड़ सकती क्योंकि ये यहाँ का है, दिल्ली का इलेक्शन है, ना कि ऑल इंडिया का है, लोकसभा का नहीं है ये। तो अपने क्षेत्र में उसी को वोट देगा जो काम करेगा। और बिजली इन्होंने रेट कम कराई थी, बीजेपी ने तो नहीं कम कराई अभी। आप बताइए, जिस तरीके से अब विधानसभा भंग हो चुकी है और दोबारा दिल्ली में चुनाव होने, ऐसे में किसको मौका देना चाहिए? क्या बीजेपी को मौका देना चाहिए या फिर अपनी साख हो चुकी कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? नहीं भैया, उसी को होना चाहिए जो 49 दिन रह चुका है। जो 49 दिन रह चुका है, बिजली गैस और चीज़ का कंप्लीट करवाया है, उसी का होना चाहिए। चुनाव का दिल्ली में ये भी आरोप था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को अकेला छोड़कर भाग गए। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जो है, जीतने का मौका दीजिए एक दफ़ा। चलिए इनसे जानते हैं। ये बताइए कि दिल्ली में अब किसकी सरकार आप चाहते हैं? हम तो केजरीवाल की सरकार चाहते हैं क्योंकि घुसखोरी बिल्कुल बंद हो गया था उस टाइम पे, और जो भी मतलब रेडी पटरी वाले थे बहुत मतलब अच्छी तरीके से दलाल बिल्कुल भाग गए थे, और हम तो केजरीवाल को ही चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में जो मोदी फैक्टर देश में दिखा, क्या लगता है क्या दिल्ली में मोदी फैक्टर दिखेगा इस बार? बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि मोदी एंड पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है पूरे देश के अंदर। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार आए और ज़्यादा अच्छा काम हुए दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता के मूड में ही मेरे को लगता है कि बीजेपी की सरकार लाने का है। चलिए आप इनसे जानते हैं। ये बताइए कि आखिर करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में विशेष रवि जी ने इतने जो 49 दिन तक सरकार चली, कितना यहाँ पर विकास कार्य किया उन्होंने काफ़ी कार्य किया और 49 दिन में बंदा जो कर सकता है उससे तो ज़्यादा ही कर दिया उन्होंने। और मैं यही चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को इस टाइम भी सरकार बनानी चाहिए, और जो भी राय ली है जनता के सामने बोलकर ली है, जनता को सबको बता करके ली है, और उसी प्रकार से उनकी सरकार आनी चाहिए। चलिए इनका मानना है केजरीवाल की सरकार आए, कुछ और लोग भी हैं। आप बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की 49 दिन तक सरकार चली, अब दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या लगता है बीजेपी को एक मौका देना चाहिए या फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए? नहीं, आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। चलिए इनका कहना है अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से मौका देना चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। आप बताइए जनाब के दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या लगता है आप जो दिल्ली का मूड है वो किस तरफ जा रहा है? क्या कांग्रेस जिन्हें 8 सीटें महज मिली थी उन्हें मौका देना चाहिए या फिर मोदी लहर देश में काफ़ी दिख रही है, वो फैक्टर दिल्ली में काम करेगा? सर ऐसा है, मोदी लहर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे है और जो राज्य स्तर पे है वो केजरीवाल ही सही है, क्योंकि केजरीवाल, मोदी जी तो दिल्ली में आएंगे नहीं, केजरीवाल ही आके कुछ कर सकते हैं, बाकी कोई पार्टी इतना वो नहीं कर सकती है। या तो मोदी जी दिल्ली में खुद आके कर सकते हैं कुछ। और जानते हैं, ये दिल्ली के मजदूर वर्ग लगता है। ये बताइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली, ऑटो वाले बाइक निचले जो तबका है उन्होंने केजरीवाल का ज़्यादा साथ दिया, क्या लगता है दोबारा विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में किसको मौका देना चाहिए? यहाँ भ्रष्ट के मामले में बहुत बढ़िया नेता निकले हैं। हम भी यहाँ वर्कर हैं, गाड़ी चलाते हैं। महीना बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, फिर बीजेपी सरकार आते महीना चालू हो गया। बहुत बढ़िया सुधार हो गया था केजरीवाल के राज में। 1 रुपया घुसखोरी लेना ही बंद कर दिए थे। अब बीजेपी सरकार आते ही महीना चालू हो गया। हर जगह मामला, कहीं भी चले जाओ, बुराड़ी चले जाओ, गाड़ी पास कराने चले जाओ, सड़क पे चलो, महीना हफ्ता सब चल रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल के मुद्दे को लेकर जनता को बीच में छोड़कर चले गए। ऐसा कोई नहीं, गलत काम नहीं कर। जन लोकपाल भी ला रहे, देश के लिए ला रहे थे, पब्लिक के लिए ला रहे थे, भ्रष्ट के लिए ला रहे थे, वो भी अपने लिए सही ला रहे थे। ये आपका मानना है कि जो मोदी लहर देश में चल रही है, दिल्ली में कोई लहर काम नहीं करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी ने अपना अच्छा काम किया है, बाकी मोदी जी तो फिर चल ही रहे हैं, मोदी की लहर चली रही है। दिल्ली में क्या लग रहा है किसकी लहर इस बार देखने को मिल रही है? देखो बीजेपी है, लग तो बीजेपी के चांस ही रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, हमने करोल बाग की जनता से जाना आखिर जनता का क्या मूड है, लेकिन देखना होगा चुनावों में आखिर करोल बाग की जनता किसके हाथों में अगले 5 साल की सत्ता सौंपती है। मेरे सहयोगी विनीत किसी और जगह से बताएंगे आखिर करोल बाग की जनता क्या चाहती है।
करोल बाग विधानसभा में वोटरों के मन का जायजा लेने के लिए अभी हमारे सहयोगी नमित ने करोल बाग के गफ्फार मार्केट के आसपास लोगों से बातचीत की। न्यू रोहतक रोड से हम गुजर रहे थे तो अचानक हमारी नज़र करोल बाग में ये देवनगर एक झुग्गी बस्ती है, वहाँ हमारी नज़र पड़ी। तो हमने सोचा कि अंदर जाकर जायज़ा लिया जाए। बातचीत की तो पता चला कि यहाँ करीब 2000 लोग रहते हैं। इस पूरे जायजे के दौरान नमित भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अंदर चल के देखेंगे कि लोगों की क्या समस्याएं हैं। नमित, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से करोल बाग में जो बिल्डिंग है और मॉलों के लिए और जो शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, उसके लिए जाना जाता है, उससे हटकर एक ऐसी झुग्गी बस्तियों का भी इलाका है जहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी जो जीवन के लिए हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। चलिए अंदर चलेंगे विनीत और देखेंगे आखिर यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या समस्याएँ हैं। देवनगर की इस झुग्गी बस्ती में आने के बाद लोग एकदम से हमारे ऊपर टूट पड़े अपनी अपनी समस्याओं को लेकर कि उनकी क्या समस्याएं हैं। 2006 में हम लोगों को बेघर कर दिया गया है। 30 साल पुराने पड़े थे 1980 से। तो सबके पास गए, उन्होंने कहा तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम्हें जगह देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हर मिनिस्ट्री में, हर सरकार के पास हमारे कागजात भी हैं, मगर हमारे छोटे बच्चों के लिए ना तो पानी पीने के लिए व्यवस्था, ना सही उनकी पढ़ाई परवरिश करने के लिए व्यवस्था, ना कुछ। कहते हैं हाँ अब की दफ़े आएंगे, अब की दफ़े कर देंगे। 2006 से आज भी बेघर पड़े हुए हैं सब लोग। हम पानी की भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, ना ये सड़क है। चुनाव आने वाला है, हमारा फिर से कोई जनवरी फरवरी में हमारी सुनवाई नहीं करता, सिर्फ हाथ जोड़ के आते हैं वोट मांगने। अब के तकरीबन वो कोई भी आया हम किसी को वोट नहीं देंगे, कोई झुग्गी वाला। यहाँ पर भी यही है, पब्लिक के यहाँ पर जितने झुग्गी वाले हैं इनके लिए ना तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना ही यहाँ शौचालय की, ना और यहाँ पर सीवर भी नहीं है। औरतें वगैरह बच्चे जितने लेडीज़ है सबको जंगलों में जाना पड़ता है, यही आदमी घूमते हैं, तो उनके लिए सारी समस्या है। इस चीज़ को देख कर सीवर वगैरह पानी के लिए होना चाहिए कुछ। तो वोट डालने के वक्त जब नेता यहाँ पे आते हैं तो जो वो वादे करते हैं, आश्वासन देके, सभी नेताओं का काम यही है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो। एक आम आदमी ऐसी पार्टी थी जिसने गरीबों के लिए सोचा था थोड़ा। देखिए मगर जो इसी हिसाब से तो पब्लिक को तो यही है, जनता को जिसने 49 दिन में इतना काम करके दिखाया है, वो तो जो पब्लिक गरीब तो यही चाहेगी कि उन्हीं को दें, चाहे उसकी सरकार आए या ना आए। हमारी समस्या यही है सर जी कि हमारे में तो बच्चों का कोई समस्या हो रही, किसी स्कूल की हैं, और नहीं कोई नाली मोरी। आते हैं जाते हैं, कह देते हैं जी हाँ जी तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो दुखी कर देते हैं। राशन कार्ड काट देते हैं, किसी का पहचान पत्र काट देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। जो हमारा सरकार को करेगी तो हम उसका वोट डालेंगे। हाँ जी, वोट को मना नहीं करेंगे सर जी। पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि लेटरिन वेटरिन की सुविधा होनी चाहिए। हमारी बहन बेटियाँ लेटरिन करने जाती हैं, कल को रेप हो गया कौन जिम्मेदार होगा? ना तो पानी की सुविधा है, ना लेटरिन की सुविधा है, और हमारी झुग्गी इतनी दिन से टूटी हुई है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार को हम क्या वोट नहीं देते क्या? शीला दीक्षित के पास गए थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? जब वोट लेने होते हैं हाथ जोड़ के आते हैं, क्यों आते हैं हमारे यहाँ, जबकि कोई सुविधा नहीं दे रहे हो हमको। एक बाल्टी जैसे पानी गिर जाता है ना, पूरी गली में कीचड़ हो जाता है, ना तो नाली बनी हुई है। बारिश बरसती है ना तो घरों में पानी भर जाता है, पूरे घर में, हमारे खुद झुग्गी में सारा पानी भर जाता है। देवनगर की झुग्गी बस्ती में एंट्री करने के साथ ही इतने तमाम लोग मेरे साथ आ गए और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। लोगों की एकदम बेसिक समस्याएं हैं, आधारभूत सुविधाएं इनको नहीं मिलती। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लोगों की समस्याएं जो हैं वो भी अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। और हम मौजूद हैं करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में, देवनगर की झुग्गी झोपड़ी में मौजूद है। यहाँ पे लगभग 2 से 2,500 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जब लाल किले पर भाषण दिया था तो साफ साफ कहा था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सामने वही पार्क है जहाँ पर ये झुग्गी बस्ती के लोग बाग जो है वो जाकर शौच करते हैं। यहाँ पर लोग बागों के घर के अंदर सोच भी नहीं है। अंदर चलेंगे आखिर ये लोग बाग रहते कैसे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और अंदर जानेंगे आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं और किन लोगों को इस बार, किन पार्टी को ये सत्ता में लाना चाहते हैं। अंदर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ पर कैसे लोग बाग रहते हैं।
दिल्ली में चुनाव अब दोबारा से होने हैं, ऐसे में क्या लगता है किस पार्टी को इस बार मौका देना चाहिए? क्या केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी है और क्या विधानसभा चुनावी जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं? आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहेंगे या बीजेपी को? हम बीजेपी को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। जो हमारे साथ में करेगा, हमारे साथ में जो सहयोग में हमारे साथ काम करेगा, हम उसके लिए हम उसके साथ में हैं। अगर मैं 2013 की बात करूं तो आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि जी यहाँ पर जीत हासिल की थी। उन्होंने यहाँ पर आपके विकास के लिए कुछ कार्य किया? सर यहाँ देखने भी नहीं आए विशेष रवि जी, अभी तो कोई देखने नहीं आया कि ये झुग्गी वाले कैसे हैं, जो हमने उनको वोटर यहाँ पर फुल पावर से दिया और वो जीत के भी गए, लेकिन अभी तक उन्होंने देखने नहीं आया कि ये झुग्गी बस्ती वासी कैसे ही हैं। जो कार्य कर रहे हैं हम लोग अपने आप कर रहे हैं, जैसे बिजली का है, मीटर है, वोटर हाई कार्ड, पहले हमारे 7,000 वोटर यहाँ पर CPWD ने काट दिए गए थे, उड़ा दिए गए थे, फिर हमने अपनी लड़ाई लड़ी हमने। तो समस्याएं ज़्यादा हैं और लोगों की समस्याएं जो हैं वो कम नहीं होनी। सीधा महिलाओं के पास चलेंगे, कुछ इनसे जानेंगे। आप बताइए कि आखिर यहाँ की समस्याएं क्या हैं जिनसे आपको निजात पाना है? यहाँ तो ना तो खड़े भी घर में खुद रहे, लैटरिन का नहीं, बाथरूम का, नु आदमी बैठे रहे, नु लुगाई बैठी रहे, कुछ होना चाहिए, सब बनता जिब्बे तवा होना चाहिए। पानी की को भी नहीं देंगे वोट, जो हमारे मतलब सुविधा करेगा झुग्गियों में, लैटरिन बाथरूम की, लाइट की, जो भी समस्या हमें पूरी करेगा, हम उसको ही वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो नेतागण जो हैं वो यहाँ की समस्याओं को दूर करेंगे, उनके लिए ये वोट करेंगे। हमने बाहर भी जाना था कि आखिर लोगों की समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा है। मेरे सहयोगी विनीत ने भी बताया। विनीत, ये बताएं कि आखिर जो हालात बाहर थे, लोगों के समस्याएं ज़्यादा थी, वही झुग्गी झोपड़ी के अंदर देखा जा रहा है। क्या नेतागण केवल वोट बटोरने के लिए यहाँ पर आते हैं? जिस तरह से लोगों ने समस्याएं अपनी बताएं, उससे तो यही जाहिर होता है कि वोट लेने के लिए आते हैं। अच्छा, ये इस नज़ारे को देख के आपको कहीं से भी लग रहा है कि हम राजधानी दिल्ली में खड़े हैं? बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं। वही मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ करोल बाग एक शाही इलाका माना जाता है, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी यहाँ पर रहता है जिसकी तरफ शायद प्रशासन की नज़र ही ना गई हो। बिल्कुल, और नज़र जाएगी भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिसको सिर्फ वोट लेना और वो उस वक्त ही याद किया जाता है। कहा जाए तो वोट लेने के लिए लोग याद करते हैं, उसके बाद बिल्कुल भूल जाते हैं। ये एक इतनी बड़ी समस्या है हमारे देश की कि वोट लेने के चक्कर में इस तरह से लोग, जो हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है, हम तो इस जगह खड़े हैं 2-2.5 हज़ार की बात कर रहे हैं, इस तरह से न जाने कितनी झुग्गी बस्तियाँ होगी जहाँ कितने लोग होंगे, सबकी ज़िंदगी जो है वो बस ऐसे ही भगवान भरोसे चल रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जायजा लिया है झुग्गी झोपड़ी को, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं ज़्यादा हैं। देखना होगा कि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव दोबारा होने हैं, ये लोग किस पार्टी का साथ देते हैं और किस पार्टी का दामन थामते हैं। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज हमने 2 तबके के लोगों से बातचीत की। एक वो तबका जो सपने देखता है और उसे पूरे भी करता है, और एक वो तबका जो सपने देखने से भी डरता है। लेकिन दोनों की समस्याएं अपनी अपनी अलग अलग हैं। चुनाव का वक्त आ गया है, अब देखना होगा कि जो सियासी पार्टियां हैं वो इनकी समस्याओं को भुनाकर कितना वोट बैंक बना पाती हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे या बीजेपी की लहर फिर से चल पड़ेगी? अपने सहयोगी नमित त्यागी के साथ और कैमरामैन रविंद्र के साथ मैं विनीत कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।